मैंने आप सब लोगों से वादा किया था 8 बजे लाइव आने का, और जिस वक्त वादा किया था उस वक्त पता नहीं था कि इतना बड़ा अपडेट होगा मेरे पास। इस समय का जो अपडेट है आप सब लोग देख चुके हैं। इस समय का अपडेट ये है कि जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रिया चक्रवर्ती को बुलाया, उससे पहले उन्होंने अपनी कंपनी के मेल आईडीज के आईपी डोमेन्स चेंज किए, और ऐसा भी कहा जा रहा है, ये रिपब्लिक टीवी की खबर है, और अब हम इस बारे में बात करेंगे ज्यादा डायना प्रीति से। डायना, आपका स्वागत है। डायना बहुत जानी मानी साइबर एक्सपर्ट हैं और इससे पहले भी हमारे शो में आ चुकी हैं। डायना, आपका स्वागत है। मैं बिना वक्त गवाए आपसे जानना चाहूंगा कि इस समय जो ये खबर चल रही है कि आईपी डोमेन चेंज किया गया और मेल आईडीज लिंक किए गए, ये रिपब्लिक टीवी की खबर है। हम आपसे समझना चाहेंगे कि इसके जरिए और क्या क्या हो सकता है, और ये सारा काम कैसे होता है, और इसमें किस तरह से गिरफ्त में लाया जा सकता है रिया चक्रवर्ती को। थैंक यू सो मच सर, फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से मुझे इनवाइट करने के लिए। तो आई वाज आल्सो क्यूरियस कि जब मैंने आपका वीडियो देखा था, आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू इट एंड आई हैड लॉट ऑफ पॉइंट्स टू स्पीक ऑन दिस। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग, आई डोंट नो, इट्स अ कोइंसिडेंट, आपने मुझे इनवाइट कर लिया, आपने फोन कर दिया। तो आई एम हैप्पी अगेन टू बी इन द प्लेटफॉर्म टू शेयर माय आउटपुट ऑन दीज पॉइंट्स। तो जैसा हम लोग बात कर रहे हैं कि ये आईपी एड्रेसेस चेंज हुए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक, अगर आईपी एड्रेसेस, आपने जैसा आप बोल रहे थे कि आप जून जुलाई में कुछ आईपी एड्रेसेस जुलाई में तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का बुलावा आने वाला है। जैसे ही रिया चक्रवर्ती को ये पता चला, उसके बाद आईपी एड्रेस चेंज हुए हैं। उसमें शायद डेट 7 जुलाई के आसपास की दी गई है। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये क्यों किया गया, और अगर कोई आईपी एड्रेस चेंज करता है, एक तो उसमें है दो बातें हैं। एक तो आईपी एड्रेस 17 बार चेंज हुए हैं, 17 बार आईपी एड्रेस चेंज हुए हैं, एक खबर ये है। दूसरा ये कि जब उनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से बुलावा आ सकता है, ऐसा उनको लगा, उसके बाद ये चेंजेस किए गए। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस तरह के चेंजेस कैसे किए जाते हैं, और इस तरह के चेंजेस करके क्या क्या चीजें छुपाने की कोशिश होती हैं। जो उनका पूरा फोन का डेटा है वो तो डंप ले लिया गया है, इस तरह की चीजों से क्या क्या चीजें सामने आती हैं? सर, जैसे मैंने पहले भी बात किया था सीसीटीवी कैमरा से कि डेटा कहीं नहीं जाता है, एज आई टोल्ड यू, एंड इट्स एप्लीकेबल कि फॉर ऑल द डिवाइसेस, जितने भी डिवाइसेस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, चाहे वो आपका डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, फोन हो, कुछ भी हो, तो द डेटा कैन बी रिकवर्ड। इट्स द सेम थिंग। अगर इन्होंने डोमेन चेंज किया, कि डोमेन की बात आती है, अगर आईपी चेंज किए, तो ये तो स्टैटिक आईपी होता है कि एक होता है डायनामिक आईपी होता है, डायनामिक आईपी प्रोटोकॉल होता है। अगर ये कंपनी की, मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू अंडरस्टैंड सर कि ये अगर ये कंपनी में हुआ है चेंजेस, सुशांत की कंपनी में चेंजेस हुए हैं? जी, कंपनी में चेंजेस हुए हैं, और ये भी खबर है कि जो सुशांत का मेल आईडी था उसको शौविक के मेल आईडी से लिंक करने की कोशिश की गई। वो कर सकते हैं सर। आई विल कम टू दी ईमेल सर्वर, ईमेल आउटलुक का वो दूसरा पार्ट है। अभी मैं आईपी एड्रेस के बारे में बात करूंगी। आईपी एड्रेस अगर आप बोल रहे हो कि कंपनी में चेंज हुआ है, सुशांत सिंह के कंपनी कितने बड़े होंगे सर? व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी? 20 लोग, 30 लोग? इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत रिसेंटली बनाई थी ये कंपनी। हाँ, एंड ही हैड अ डिवीजन आल्सो फॉर सेपरेट उनका प्लेटफॉर्म था, कुछ कर रहे थे, कोडिंग कर रहे थे, गेमिंग कर रहे थे, देन ही हैड मेनी अदर थिंग्स। सो आई एम श्योर दैट 20 प्लस 30 प्लस स्ट्रेंथ का कंपनी होगा। अगर 20 प्लस 30 प्लस कंपनी का ये होता है, तो ये मुझे बहुत, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द कंपनी, ये मुझे बहुत मुश्किल हो जाए कि इंडिविजुअली आई विल गो कीप कीइंग इन दी आईपी एड्रेसेस एवरी डे। तो इनको क्या होता है, ऐसे कंपनीज को आईपी एड्रेस दिए होते हैं। लेट्स अगर मैं सबको अपने फॉर लेमैन लैंग्वेज में बोलूं, अगर सबको अंडरस्टैंड आ जाए, 1 से 10, 1 to 10 विल बी माय नंबर। आईपी एड्रेस होता है 10.0.2. जैसा 1 to 10 मैंने अलोकेट कर दिया सुशांत के कंपनी के लिए। तो वो 1.10 जो होता है, डायनामिक पोल करके एक पोल होता है, प्रोटोकॉल है डीएनसीपी करके, उसमें लगा दिया जाएगा। जब भी मैं, अगर एज ए एम्प्लॉय मैं सुशांत के कंपनी में काम करती हूँ, एज एन आई गो इनटू द कंपनी, आई लॉग इन टू माई सिस्टम, ऑटोमेटिकली जो भी वो डीएनसीपी के पोर्टल में जो वो पूल में, जो पूल बोलते हैं उसको, डीएनसीपी पूल बोलते हैं, उसमें जितने भी आईपीस है 1 to 10, उसमें जितना दिया हुआ है, रजिस्टर हुआ है, उसी आईपी को वो ले लेगा, सिस्टम ले लेगा ऑटोमेटिकली। इट विल बी असाइंड। I don't have to manually go and assign the IP address. I don't have to do one thing.
ओके ये बहुत रिसेंटली चेंज किए गए। हमारी एक ऑडियंस है रिम्पी साहा, वो बता रही है 7 अगस्त को उन्होंने चेंज किया, जब उनको बुलावा आया ईडी का उसी दौरान। यानी ये कोई खास पर्पस रहा होगा इसको बदलने। Correct. So she has changed not the dynamic address, she's changed it to the static IP. So static अभी जब IP change करते हैं तो one particular user, as I'm a single user, I will have a static IP. घर में जैसे हम लोग करते हैं, that is all a static IP. That's not a DHCP. It's only for the company. अगर उसका लैपटॉप ऑलरेडी कंपनी के आईपी से कनेक्टेड हो and that IP is being disconnected and static IP, physically I have updated one single IP only for me and I have changed that for many times. अगर मैंने उसको चेंज किया है couple of times from July till date, अगर मैंने चेंज किया है, वो पर्पस पता कर सकते easily because हर एक कंपनी का ऑडिट होता है. There is a different types of audit happens. Monthly audit होती है, internal audit होती है, SOC audit होता है और external audit होता है. अगर इन कंपनी इतने ऑडिट्स होते हैं एक कंपनी के लिए, तो उनका ऑडिट रिकॉर्ड चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग उनका ऑडिट रिकॉर्ड चेक करेंगे, ये आईपी क्यों चेंज किया गया. अगर आईपी एड्रेस चेंज करने से पहले देयर इज समथिंग कॉल्ड यू हैव टू रेज ए टिकट इंटरनली टू एन एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि छोटा बंदा होगा, छोटा कंपनी है, मगर आईटी का बंदा तो होगा 100%. बिना आईटी के कंपनी, बिना आईटी के इंजीनियर्स के there is no company runs, right? So सारे changes तो किए गए होंगे, किसी से करवाए होंगे सारे. Yeah, because only IT engineer can do that. Nobody else can do. And वो करने से they have to follow the company protocol. Company protocol क्या होता है? मैं ये एड्रेस चेंज कर रही हूँ और मुझे ये टिकट रेज करना है. There will be a ticket which will be raised. So auditor को जब ये टिकट देते हैं, that is the only evidence, only artifacts जाता है उनको कि भाई ये आईपीस क्यों चेंज हुए. इस लैपटॉप में, इस लैपटॉप के सीरियल नंबर में ये आईपी इस तारीख को क्यों चेंज हुआ. What is the purpose of the change of that particular IP? So please audit record ले सकते. अगर CBI चांस होती है इन लोगों के ऊपर, so they can check the audit, easily पकड़ा जाएंगे क्यों, what was the purpose. Even if she says some kind of a reason, एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, उसको जो एक्सेस होता है, उसने जो आईपी एड्रेस दिए, इसने जो भी करतूते किए उस सिस्टम में, वी कैन पुल अप द डेटा इजीली. Okay. That is how we check. I'm an auditor, sir. I do auditing. So that is the way we find out agar if there was any violation, because this is proper security breach. क्योंकि company will not be in the standard, उनका certificate चले जाएगा. They cannot come into that parameters as a company standards as a security. अगर security breach हो गई, they would have paid some huge money. उसका भी record होगा company में, if they have done anything like that. Because I'm sure जुलाई से लेके अब तक कुछ तो ऑडिट होगा. आई एम श्योर. अगर ऑडिट नहीं और एक सवाल और है, बड़ा लेमन क्वेश्चन है, इस तरह के चेंजेस क्यों किए जाते हैं? और जैसे उसमें आया कि शौविक का और सुशांत का मेल आईडी लिंक किया गया, उसके पीछे क्या पर्पस रहा होगा? क्या सुशांत के मेल्स को रीच करना या उनकी तरफ से रिप्लाई करना? देखिए अभी 14 जून से तो वो नहीं है हमारे बीच, उससे पहले का कुछ मेल्स को पढ़ना, या क्या वजह होती है जिस वजह से इस तरह का क्राइम? ये हो गया आईपी एड्रेस का. मैं यहाँ पे खत्म करती हूँ आईपी एड्रेस का. आई टोल्ड इजीली वी कैन फाइंड आउट इन द ऑडिट चेकलिस्ट, कंपनी में मिल जाएगा व्हाट इज द पर्पस. कमिंग टू द ईमेल, ओके, ये बोलते हैं इसको सर्वर, ईमेल सर्वर बोलते हैं. जो भी होता है ईमेल सर्वर में होता है, बिकॉज अगेन इट्स समथिंग रिलेटेड टू द सर्वर ओनली. जो हमारा जो विंडोज में देखते हैं दैट इज कॉल्ड क्लाइंट होता है वो आउटलुक क्लाइंट. जैसे हम लोग ऑफिस 365 यूज करते हैं, ऑफिस 360 यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट का, दैट इज जस्ट अ क्लाइंट, ओके, फॉर अस टू यूज इट. बट ऑफिस 360 क्लाउड ही है, that's cloud, that's called cloud only. But जब ये प्रॉक्सी सेटिंग जो करते हैं ना सर, अगेन इंजीनियर कम्स इनटू द पिक्चर. ये जो प्रॉक्सी सेटिंग करते हैं, ये ईमेल एडमिनिस्ट्रेटर ही कर सकता है. ईमेल एडमिनिस्ट्रेटर जब ईमेल सर्वर एक्सेस जो होता है ऑन द पीसी आउटलुक क्लाइंट में होता है, he will see what is the bandwidth is required on that client and what is the what is his usage and what kind of files are there, file servers. So many things are connected on this. But again, this can be pulled in the report, audit report. Very easily. This can also be pulled. And administrator will be a great help हम लोगों के लिए अगर ये डेटा चाहिए. एंड मुझे सर, अगर मैं कुछ जानना चाहती हूँ कि मैं बॉस हूँ कंपनी की और मेरे साथ कुछ लोग काम कर रहे हैं एंड मुझे ना कुछ इन लोग
इन लोगों को ना थोड़ा विजिलेंस करना है। आई वांट टू विजिलेट दिस पीपल कि क्या हो रहा है, इनका क्या आउट कम्युनिकेशन है पर्सनली और फाइनेंशियली, इनका क्या डेटा आउट जा रहा है, अंदर क्या आ रहा है, मेल कितने लोगों के साथ ये कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनका जो भी है पूरा ट्रांसपेरेंसी होगा एज ए डुप्लीकेशन। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर अगर मुझे ईमेल सर्वर में डुप्लीकेशन रेप्लिकेट कर सकते हैं, इफ एडमिनिस्ट्रेटर गिव्स मी दैट एक्सेस एज अ डुप्लीकेट, इट विल कम टू मी एज वेल। अगर मैं सुशांत हूँ and I'm sending out email to somebody with my personal email, I will not get to know, but at the back end, Ria also can get that data. Shobit also can get that data. तो इसको बोलते हैं डुप्लीकेशन। तो ईमेल में अभी जो इस समय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पूछताछ कर रहा है, पहले ही बहुत सारी बातें निकल कर आई हैं, कई सारी प्रॉपर्टीज है, पता चल रहा है 15 करोड़ रुपयों का हिसाब नहीं मिल रहा है। ऐसे में ये आईपी डोमेन चेंज होना, आपको लगता है ये और उन्हें ग्रिल करेगा? क्योंकि यानी कुछ ना कुछ है जो और छुपाने की कोशिश हुई। एक तो ये सवाल, और दूसरा हमारी दर्शक ने एक सवाल पूछा है, निशा सुरानीवाल ने, कि अगर डिवाइस जिससे किया गया उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, उसके बाद भी पता चल जाएगा? मैम डिवाइस का कुछ नहीं होता, इट्स द सेम थिंग मैंने जो सीसीटीवी को बोला था। फिजिकल डिवाइस इज जस्ट योर डिवाइस, जस्ट योर फिजिकल डिवाइस, एंड योर डेटा हैज एवरीथिंग इन सर्वर। जो भी हो रहा है आपका डेटा पीछे है। जस्ट व्हाट आई सी, सीबीआई आल्सो टोल्ड, ईडी आल्सो टोल्ड द सेम थिंग। दे, आई एम श्योर दे वुड हैव पुल्ड अप द डेटा फ्रॉम देयर ओनली। इट्स नॉट दे पुल्ड अप द डेटा फ्रॉम द फिजिकल डिवाइस। फिजिकल डिवाइस, हां। तो सब कुछ है, सब कुछ है। अभी ये मान लिया जाए कि यानी कुछ ना कुछ मेल्स को एक्सेस करने की कोशिश हो रही थी। करेक्ट, न मेल्स को एक्सेस करने की कोशिश नहीं हो रही थी, उनको मेल जा रहा था, जो भी कम्युनिकेट हो रहा था, जो भी सुशांत को मेल भेज रहे थे, उनका हर एक चीज बहुत ट्रांसपेरेंट था, खुला किताब की तरह थे वो। इट वाज लाइक अ ओपन बुक फॉर पीपल, फॉर रिया एंड शोभित और हुएवर इज कनेक्टेड, दैट जो भी हो रहा था उनके साथ, इट वाज लाइक दे वर देयर, देयर वाज अ ट्रांसपेरेंसी टू देम। एक सवाल और है, हो सकता है कि पहले से उनके पास सारा डुप्लीकेशन हो, और जब ये खबर आई कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उनसे पूछताछ करेगा, तो उसको कैंसिल करने के लिए उन्होंने आईपी चेंज किया हो। मान लीजिए मुझे पहले से सारा डुप्लीकेशन मिल रहा है, मान लीजिए मुझे पहले से सारा एक्सेस है सबके मेल आईडी का, और अब मुझे पता चलता है कि मेरी जांच होने वाली है, तो मैंने आईपी एड्रेस चेंज करके वो एक्सेस कैंसिल कर दिया, जिससे कि सामने ना आए कि मैं एक्सेस कर रहा था। ये भी हो सकता है। हाँ, अगर हो गया तो नो प्रॉब्लम। जितने भी आईपी एड्रेस उस सिस्टम को हम लोगों ने ऑलरेडी दिया हुआ है, हम विल पुल आउट ऑल द आईपी एड्रेस ना, और जितने भी वो आईपी एड्रेसेस में कम्युनिकेट हुए हैं, कम्युनिकेशंस हुए हैं, पूरा डेटा निकाल सकते हैं। वेरी सिंपल। और अच्छा, जब बार बार आईपी एड्रेस चेंज हो, जैसा खबरों में आ रहा है कि 17 बार चेंज हुआ, तो 17 बार इतनी बार आईपी एड्रेस चेंज करने का क्या मतलब होता है? कंफ्यूजन क्रिएट करना, या प्रोसेस को थोड़ा लेंदी करना, या क्या और क्या पर्पस? सर इसमें इसको वायलेशन ही बोलते हैं, अगर देयर इज नो प्रॉपर पर्पस, अगर बिजनेस जस्टिफिकेशन, अगर प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं है, ये किस चीज के लिए आप लोग इतने बार आईपी एड्रेस चेंज किए, इवन द कंपनी who's providing you IP address, जो सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं, वो भी पूछेगा भाई what is the purpose of it, and they have to give a business justification, नहीं तो उसका लाइसेंस निकाल दे, his license can be taken off, उसका लाइसेंस चले जाएगा, and he will not be anymore able to do his business। तो वो बहुत बड़ा थ्रेट है सर, इट इज अ बिग वायलेशन। तो यही बोल रही हूँ ना कि अगर इस लोगों ने इतने बार आईपी एड्रेस चेंज किए, वी कैन चेक आउट ना कौन सी सर्वर ये लोग यूज कर रहे थे। एयरटेल यूज कर रहे थे, या जियो यूज कर रहे थे, या जो भी यूज कर रहे थे, वोडाफोन यूज कर रहे थे। कैच दैट सर्विस प्रोवाइडर ना, कैच द सर्विस प्रोवाइडर एंड आस्क हिम, इन लोगों ने क्या बिजनेस जस्टिफिकेशन दिए थे इतना आईपी एड्रेस देने के लिए, एंड व्हाट आर द आईपी एड्रेसेस यू आर प्रोवाइडेड, एंड हुज नेम, किसके नाम पे दिया था, कौन से सिस्टम के लिए दिया था, is this the same serial number, is it the same system, and what are the data, pull up the data for me and provide me। तो इजीली सर उसको आईपी एड्रेस देना है बस। अगर एक बार वो आईपी एड्रेस दे देगा तो इंजीनियर कैन पुल अप द डेटा इजीली, कि जो भी कम्युनिकेट हुआ है, ईमेल हुआ है, चैट जिन लोगों के लिए हुआ है, जो भी इन लोगों का हुआ है सर, जो भी मीटिंग, अगर उस इसमें अगर दे वर यूजिंग इन दैट आईपी, इफ देयर वे चैटिंग, वीडियो कॉल्स हो रहे थे या इनका चैट हो रहा था, जो भी डेटा है, super duper we can provide sir। I am telling you, data will not go anywhere, data can be pulled up easily। and जो भी रिया बोल रही है ना सर, जी 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 बोलिए प्लीज। हाँ, जो वो बोल रही है ना कि मेरा इतना ही इनकम है, तो इट्स अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग सर। अगर बंदे का लगता है डायना के साथ हमारा इमीडिएट एक मिनट सर। डायना, आपका वीडियो, तो डायना हमें बता रही है कि किस तरह से
ये आईपी एड्रेस चेंज किए जाते हैं, क्या पर्पस रहता है? डायना, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं, कि हाँ, आप भी खुद ऑडिट करती हैं, तो किस हाँ तरह का प्रोसेस रहता है ऑडिट का, और क्या क्या चीजें आप चेक करती हैं? बड़े बेसिक से अगर आप हमको बता सके। हाँ सर, एक मिनट, जस्ट गिव मी। तो हमने देखा कि कैसे डायना हमको बता रही हैं कि आईपी एड्रेस जब चेंज होता है तो किस तरह से किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से इन्वॉल्वमेंट होता है, और अगर बार बार आईपी एड्रेस चेंज होता है तो उसके लिए सवाल पूछे जाते हैं कि इतनी बार आईपी एड्रेस चेंज करने की क्या वजह थी, और अगर सही जवाब नहीं मिलता है तो ये सारा का सारा मामला शक के दायरे में आ जाता है। डायना हमारे साथ अभी थोड़ी देर में फिर से जुड़ेंगी, शायद कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसकी वजह से वो डिस्कनेक्ट हो गई हैं। लेकिन आज जो मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूं, उसकी वजह यही है कि जो नए डेवलपमेंट्स हैं, ईडी को यह जानकारी मिली है कि 7 अगस्त के आसपास जो आईपी डोमेन था कंपनी का, वो रिया ने चेंज किया। वो आईपी डोमेन क्यों चेंज हुआ, उसके पीछे क्या वजह थी, और वो कितना गैरकानूनी होता है उसको चेंज करना, ये बता रही हैं डायना। डायना, आप आवाज सुन सकती हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आई एम एबल टू हियर। आप सुन पा रहे हो? हाँ, मैं सुन पा रहा हूं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो आईपी एड्रेस चेंज हुआ, जैसे अगर सपोज आप ऑडिटर हैं और आप कहीं जाती हैं ऑडिट करने, और आपके सामने ये केस आता है कि ये 17 बार चेंज हुआ, तो आपके क्या क्या सवाल होंगे, और आमतौर पर क्या क्या वजह होती हैं इस तरह के चेंजेस करने की? ओके सर, एक बात है, हम लोग कंपनी को ऑडिट करते हैं, बड़े बड़े कंपनीज, एमएनसी कंपनीज एंड इट्स बिग कंपनीज वी ऑडिट। जब हम लोग ऑडिट करते हैं तो हम लोग आर्टिफैक्ट्स पे जाते हैं। फॉर अस एज अ ऑडिटर हम लोग की आर्टिफैक्ट्स की बात करते हैं। व्हेन आई टेल आर्टिफैक्ट्स, इट्स एविडेंस। बिना एविडेंस के हम लोग कुछ नहीं करते। तो अगर ऐसा एविडेंस नहीं मिलता है तो वी मेक श्योर दैट कुछ तो एज अ वर्क अराउंड कुछ तो होगा आर्टिफैक्ट्स कि व्हाट इज द पर्पस। अगर ऐसा केस आ गया तो मैं पूछूंगी एज अ ऑडिटर, भाई इतने बार आईपी एड्रेस क्यों चेंज की, गिव मी अ बिजनेस जस्टिफिकेशन। एंड सेकंड थिंग आई विल आस्क कि भाई अगर बिजनेस जस्टिफिकेशन है, इट शुड बी वेरी जेन्युइन, इट शुड बी to the company parameters, they should not breach, there shouldn't be any violation. अगर ये changes भी हुआ है, is there a client approval? अगर सुशांत was one of the director, is there his signature, is there his approval, where is the approval email, where is the SCR? इसको CR बोलते हैं, change request। चेंज रिक्वेस्ट मैंडेटरी होती है सर, मैंडेटरी होती है चेंज रिक्वेस्ट, बिना उसके कुछ नहीं कर सकते। अगर इन लोगों ने सर्विस प्रोवाइडर को भी बोला था भाई मुझे ये आईपीस चाहिए, मुझे आईपीस चेंज करनी है, उसको रिक्वेस्ट रेज करना पड़ता है। देयर इज अ चेंज रिक्वेस्ट which needs to be raised because उसका कंपनी भी ऑडिट होगा, उसको भी दिखाना पड़ेगा भाई इसी चीज के लिए इन लोगों ने पूछा था और ये लोगों ने इसी टाइम पे रेज किया था रिक्वेस्ट, तो इसीलिए मैंने इतना आईपीस दिया इन लोगों को, अलोकेट किया तो था। क्या तो ये सर्विस प्रोवाइडर जो है वो भी जांच के दायरे में आ सकता है? उनसे भी पूछताछ हो सकती है कि आपने किस बेस पर किया या क्यों किया? एब्सोल्युटली मैंडेटरी है सर, इस चीज के लिए मैंडेटरी होता है। तो इन लोगों ने किस सर्विस प्रोवाइडर से लिया था, एज एयरटेल, वोडाफोन, जियो, जो भी सर्विस प्रोवाइडर से इन लोगों ने डेटा लिया है, दैट हैज टू बी चेक एंड दैट पर्सन हैज टू कम। एंड इनके कंपनी के जो आईटी इंजीनियर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, सिर्फ वही दे सकते हैं ये सब एक्सेस एंड एक्सेस कंट्रोल जो भी दिया है इन लोगों ने, वो दे सकते हैं। एंड दे हैव टू कॉल हिम एंड चेक कि भाई अगर तूने दिया है, व्हाट इज द पर्पस, इनका रिक्वेस्ट चेंज रिक्वेस्ट दिखाओ, कंपनी का व्हाट आर द पैरामीटर्स, इनका कंट्रोल्स क्या है, व्हाट आर दी व्हाट आर दी प्रोटोकॉल्स यू हैव फॉलोड, कंपनी का प्रोटोकॉल तुम लोगों ने फॉलो किया है या इसको ब्रीच किया है, अगर ब्रीच किया है व्हाट इज द पर्पस, किसने अप्रूवल दिया था, सुशांत ने दिया था अप्रूवल, रिया ने दिया था अप्रूवल, शोभित ने दिया था, किसने ईमेल एविडेंस दिया था, दे हैव टू चेक द ईमेल एविडेंस, they have to check the date of that change request which is being raised। और लॉग्स होता है सर, सिस्टम का लॉग होता है। अगर शोभित या रिया चक्रवर्ती का सिस्टम है, हम लोग अगर लॉग्स बोलते हैं उसको, जो भी लॉग्स पुल किए थे, मतलब चेंज करने के बाद जो भी लॉग्स या कब चेंज किया था, कौन सा आईपीस चेंज किए थे, कितने बार वो आईपीस को यूज किया था, कितने महीने तक वो आईपीस को यूज किया था, एंड व्हाट वाज द बैंडविड्थ, यूजेज बैंडविड्थ उनका क्या था, सब लॉग्स निकाल के उन लोगों को हम लोग कंपेयर करेंगे। दैट इज कॉल्ड आर्टिफैक्ट्स एंड दैट हैज टू कम अंडर द कंपनी पैरामीटर्स। ओनली देन इट इज कॉल्ड एज ऑडिट इज पॉजिटिव, अदरवाइज इट इज अ ब्रीच, इट इज अ प्रॉपर सिक्योरिटी ब्रीच एंड हर एक ब्रीच के लिए देयर इज अ चार्ज ऑन इट सर।
ओके, सो इसका मतलब ये कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है अगर ईडी को ये पता चला है कि इस तरह से ये चेंज किए गए थे, तो ये तो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। इससे तो और भी बहुत सारी बातें पता चल सकती हैं कि किस तरह से क्या इससे बैंक अकाउंट को एक्सेस किया गया, किस तरीके से पुराने डॉक्यूमेंट्स क्या चेंज करने की कोशिश हुई। तो यानी अपने आप में आईपी एड्रेस चेंज करना बिना किसी रीजन के एक गुनाह है, जो हम आम आदमी की भाषा में समझे। हाँ, और अगर एक बार आईपी एड्रेस बिना किसी रीजन के चेंज करना गुनाह है, तो खबर आ रही है कि 17 बार चेंज किया, तो मतलब ये 17 अलग अलग मामले बनेंगे। सर एक बार चेंज कर सकता है, अगर हम लोग में अगर मैं स्विच ऑफ करके फिर से लॉगिन करूंगी, अगर वो 1 से 10 आईपी एड्रेसेस इन लोगों इस कंपनी सुशांत की कंपनी के लिए दिया हुआ है, रजिस्टर हुआ है सर्विस प्रोवाइडर से, और बोलता है कि भाई ये आईपी एड्रेस आपके लिए दिया हुआ है, आप सिर्फ ये आईपी एड्रेस ही आपका सिस्टम में रन होगा, तो वो उस चीज पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। इफ दैट आईपी एड्रेस इज रजिस्टर्ड अंडर सुशांत कंपनी, it is signed by Sushant and other directors, then it is approved and it is authorized and it can run. But अगर किसी ने इन बिटवीन जून जुलाई में अगर कुछ आईपी एड्रेसेस बाहर से लिया हो, वो उस सर्विस प्रोवाइडर से अलग से उस मेरे सिस्टम के लिए डालने के लिए, फिर there'll be a big question, why did you use a different IP address? Why did you go to a different service provider? Or if you've gone to the same my service provider, जब आप लोगों को allocate किया है ऑलरेडी इतना आईपी एड्रेसेस, why do you need another separate IP address to be? अगर एक बार ठीक है, फाइन, they can give some business justification, बट इतने बार चेंज किए हैं और इतने टाइम फ्रेम में, व्हाट इज द पर्पस? सो ये बहुत बड़ी बात है सर, दिस इज लाइक it's like a alert, it's a red alert, so this has to be grilled too deeply. And सब कुछ निकाल सकते हैं सर, लॉग्स निकाल सकते हैं, उन लोगों ने जितने भी जो भी किया है उस सिस्टम में, with the time, with the date, with what kind of work they were doing, what kind of a activity was going on that system, was there, with the time and detail, with the duration, minute seconds, माइक्रो सेकेंड्स ऑल्सो कैन बी पुल्ड। अगर इन लोगों ने वीडियो कॉल किया है, ऑडियो क्यू कॉल किया है, सब डेटा निकाल सकते हैं। ऑडियो और वीडियो के लिए इन लोगों ने कौन सा सर्विस प्रोवाइडर के लिए यूज किया है, एंड व्हाट इज द एप्लीकेशन दे हैव यूज्ड ऑन दैट सिस्टम, ऑल दैट विल बी पुल्ड अप। क्योंकि हम लोग भी ऑडिट करते हैं सर, हम लोग ये पूरा डेटा निकालते हैं, ऑडिट निकालते हैं। डेटा एक तरह से अलग होता है सर, जैसा ईमेल होता है, हमारा चैट होता है, वो होता है डेटा, एज इन लाइक रॉ डेटा। फोन से निकाला जाता है या लैपटॉप से या आप दोनों से? दोनों से। लैपटॉप में मेनली हम लोगों को वॉइस बोलते हैं सर, वॉइस डेटा बोलते हैं उसको। तो वॉइस डेटा से हम लोग निकालेंगे उनका जो मीटिंग्स जो हुए हैं, वीडियो मीटिंग्स हुए हैं, जो ऑडियो मीटिंग्स हुए हैं, कौन सा एप्लीकेशन इन्होंने यूज किया है, कौन सा सर्विस प्रोवाइडर से एप्लीकेशन यूज किया है, उस सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ हम जाके बात करके वी विल पुल आउट द कंप्लीट डेटा विद इन दैट सिस्टम इटसेल्फ। चलो मान लिया सर रिया चक्रवर्ती को बहुत डर आ गया, अभी बचने का कोई चांसेस नहीं है, शोभित को बचने का कोई चांसेस नहीं है। इन लोगों ने they took the laptop, they burned it, they broke डिवाइस, पूरा का पूरा खत्म कर दिया, फेंक दिया पानी में, कहीं कुछ कर दिया, they hide it, no problem, हम लोग डेटा निकाल सकते हैं। डेटा फिजिकल डिवाइस में नहीं होती है सर, ऊपर क्लाउड में होता है, जैसा मैंने बोला था। जस्ट दैट वी वांटेड टू नो कि कौन सा सर्विस प्रोवाइडर ये लोग यूज करते थे, वॉइस डेटा एंड नॉर्मल डेटा। तो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये तो मेरे सवाल हो गए डायना, क्योंकि आप इसकी जानकार हैं, आप अपनी तरफ से कोई जानकारी देना चाहती हूँ? क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये इतनी बार चेंज करना वाकई एक बहुत बड़ा गुनाह होगा, क्योंकि बिना किसी रीजन के क्यों हो सकता है। आपने हमें बता दिया कि ये बिल्कुल बिना किसी रीजन के किया गया, तो एक अपने आप में एक गुनाह है। और कोई ऐसा पॉइंट जो आपको इस केस में दिख रहा है, क्योंकि आप भी बहुत क्लोजली फॉलो कर रही हैं इस केस को? हाँ सर, तो मैंने एक चीज वो देखा था सर कि वो बोल रहे थे कि कुछ चांसेस था, मैं मुंबई पुलिस को भी बोलूंगी कि मुंबई पुलिस को गवर्नमेंट हैज टू टेक अ सीरियस एक्शन, क्योंकि सिस्टम अगर क्लीन हो रहा है, इट हैज टू बी क्लीन कंप्लीटली सर। 50-50 तो नहीं होगा, क्योंकि अगेन वी कैन नॉट स्टार्ट दिस काइंड ऑफ मुनीम की जस्ट फिर से गवर्नमेंट पुलिस को एक बार क्लीन करो, गवर्नमेंट को एक बार क्लीन करो, बॉलीवुड को एक बार क्लीन अप करो, कुछ नहीं होता सर। We have to clean up the whole system. If system is getting cleaned, it has to be everything. And Bollywood, I will tell you, sir, I'm closely watching. Everybody is gone. Bollywood तो अभी गया. So जितने भी मूवी आ रहे हैं, सड़क आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, nobody. अगर बिग बॉस भी आ गया ना सर, it's going to be a boycott only. Nobody is going to watch. कर रही हैं। आज संजय दत्त ने ट्वीट किया था, मैं ठीक हूँ, हॉस्पिटल में हूँ। मैंने उनको रिवर्ट करके रीट्वीट किया। मैंने कहा किसे कौन पूछ रहा है तुमसे, तुम ठीक हो नहीं हो? गॉन आर द डेज जब तुम सुपरस्टार थे, लोग तुम्हारे बारे में बात करते थे। नोबडी इज इंटरेस्टेड, नोबडी वांट्स टू नो
कि संजय दत्त को क्या हो रहा है, कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है। नोबडी इज इंटरेस्टेड इन अमिताभ बच्चन, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन अभिषेक बच्चन। कोई इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि कौन कौन से हॉस्पिटल में पड़ा है, सड़क 2 आएगी नहीं आएगी, आलिया भट्ट की पिक्चर आएगी नहीं आएगी, वो पुरानी बातें हो गई। अब इनके सारे काले कर्म सामने आ चुके हैं, तो अब तो ये कहीं मुंह दिखाने लायक। जनता तो अभी बहुत क्लियर है, इट्स वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट कि भाई सबके चेहरे सामने आ गया है कि कैसा है ये लोग। तो हम लोग इन लोगों का एड भी देखना नहीं चाहते सर। इन लोगों का चेहरा आता है ना तो हम लोग बोलते हैं यार ये लोग खूनी है, मतलब ये लोग सब किसी को जीने नहीं देंगे। तो ऐसे लोगों को देखने में कोई फायदा नहीं है। व्हाट इज दैट वी आर गोइंग टू लर्न? कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं एक दर्शक है, उनका सवाल का जवाब दे दूं। उन्होंने पूछा है कि if they had already tampered with the IP address, how will they undo this? It can't be destroyed. तो जैसा कि डायना ने बताया कि डेटा कभी कहीं जाता ही नहीं है, जितनी बार भी चेंज हुआ है वो सब कुछ रहेगा, और आपने चेंज करके कितने चेंजेस किए वो सब भी रहेंगे। Am I right, डायना? Absolutely. तो ये हमारा जवाब हो गया। लेकिन आपने बहुत सही कहा डायना कि इस समय बॉलीवुड जो है अपने सबसे खराब समय देख रहा है। इनफैक्ट अभी मैं रिपब्लिक टीवी पर ही खबर देख रहा था, उसमें यह भी था कि रिया ने रीच आउट किया था कुछ डायरेक्टर्स को कि जो पेड मीडिया होता है ना, जो पैसे लेके जर्नलिस्ट आर्टिकल लिखते हैं, उससे कुछ मेरे फेवर में आर्टिकल्स लिखवाओ, ऐसा भी उन्होंने किसी को रीच आउट किया था। मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूं कि जितने बॉलीवुड जर्नलिस्ट आते हैं, यूट्यूब पर आते हो या टीवी पर आते हो या फेसबुक पर आते हो, ये सबके सब जो माइक लेके आसपास उनके घूमते हैं बॉलीवुड जोकर्स के, वो बैठकर सिर्फ इंटरव्यू लेने में इंटरेस्टेड होते हैं। उनको इस बात का पैसा मिलता है। दे नेवर रिप्रेजेंट यू गाइस। आप लोगों को कोई रिप्रेजेंट नहीं करता है, आप लोगों को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, आप लोगों को टूल बनाया जाता है। आप लोग उनके सोशल मीडिया में एक फॉलोअर होते हैं जिसके बेस पर वो बड़े ब्रांड्स को साइन करते हैं। और यही वजह है कि मैंने जो एक नई थ्योरी दी है, मैंने डायना से भी डिस्कस किया था, आई एम श्योर हम लोग लास्ट टाइम भी डिस्कस कर रहे थे, कि सोशल मीडिया करेंसी, अगर आप किसी को फॉलो, लाइक या कमेंट कर रहे हैं तो वो एक करेंसी है जो आप उनके हाथ में देते हैं। सोच समझ के दीजिए। ये लोग आपको टूल समझते हैं, आपको इस्तेमाल करते हैं और निकल जाते हैं, और ना आपकी भावनाओं की कदर करते हैं और ना ही ये रियल लाइफ हीरोज हैं। ये कितने बड़े हीरो हैं, कितने बड़े जीरो हैं, तो आप देख चुके हैं पिछले कुछ दिनों में। तो मैं और एक बात करना चाहती हूँ उज्जवल जी यहाँ पे, दैट आई एम वर्किंग ऑन फ्यू थिंग्स। मुझे पता नहीं कि मैं कहाँ तक रीच होंगी, बट इफ दिस कैन बी सक्सेस, कि जो भी ये लोग जो सेलिब्रिटीज है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो ये एड पे जो आते हैं, जैसे कि बिस्किट या बाइजूस या कॉर्न सूप, जो जितने भी इम्पोर्टेंट जो हम लोग रेगुलर बेसिक नीड के लिए यूज करते हैं, आई फील दैट these ad agencies should stop these people because we are not interested in looking at them. I have already started this, Diana. I have already started this. मैंने अपने ट्विटर पे लोगों को बोला है कि जितने भी ब्रांड्स हैं आप उनको टैग करिए और उसमें लिखिए that we don't want to see these faces. We want you to give new opportunities to new models and new faces, fresh faces. उससे क्या होगा, एक तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, जो हमारे नए बच्चे हैं उनको मौका मिलेगा, वो आएंगे सामने। और ये जो पुराने फेसेस हैं, इसको मैं बड़ा लेमैन लैंग्वेज में सिखाता हूँ कि भाई जिसका पेट भरा है आप उसको खाना क्यों खिला रहे हो, जिसको भूख लगी है उसको खाना दो। ये और एक बात है सर, बच्चे अभी थक गए हम लोग। जो नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे जानते हैं कि ये लोग अभी क्या, इन लोगों के करतूते सामने आ गए, तो इवन किड्स डोंट वांट टू सी देयर फेस, किड्स आल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट देम। तो व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव हियर? बिग बॉस क्यों लेके आ रहे हो? एक और बात बता दूं, अब ये जो शोर मच रहा है ना सोशल मीडिया पर, बॉयकॉट बॉलीवुड, ये इनके कानों तक पहुंचना शुरू हो गया है। अभी रिसेंटली ये जो शो आता है बिग बॉस, उसका प्रोमो शूट करने के लिए एक टीम गई थी पनवेल फार्म हाउस पे सलमान के। वहां का माहौल बहुत टेंशन वाला था, उसने बहुत सारी लाइंस चेंज कर दी, उसका उसने कुछ ऐसा जस्ट बनाया, अब वक्त पलटने वाला, क्योंकि अब उसे लग रहा है वक्त पलटना चाहिए, क्योंकि अब इतना हाई हाई सलमान खान हो चुका है कि नोबडी इज इंटरेस्टेड। तो अब लग रहा है कि यार मेरी तो दुकान बंद हो जाएगी। अब जब दुकान बंद होने पर आई है, भाई आप लोगों को तो पहले ही सोचना चाहिए था ना, जब इतना बड़ा कांड हुआ, सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं थे और पूरा बॉलीवुड अपने बिलों में घुस गया, आपके पास काम भी नहीं था उस वक्त, आप शूटिंग भी नहीं कर रहे थे, आप घरों में बैठे हुए थे और आप तब भी निकल कर नहीं आए, आपने लोगों की भावनाओं की कदर नहीं की, बल्कि आपने लोगों के इमोशंस के साथ खेला, आपने लोगों के दिल तोड़े। और जब दिल टूटता है ना आम जनता का, तो क्या होता है, अब ये नतीजा बॉलीवुड देख रहा है कि आज मुझे लोग सेल्फी भेज रहे हैं कि साहब फला की सेल्फी सलमान खान के साथ है, शाहरुख खान के साथ है, तो क्या ये आदमी सही होगा? इन्हीं लोगों के साथ सेल्फीज दिखा के लोग बड़ी शान दिखाते थे कि मैं इससे मिला उससे मिला, आज इन लोगों के नाम गाली बन गए।
तो बहुत बड़ा चेंज आया है अपने आप में सर। वो ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है सर इंसान का। वो एक होता है कि भाई एक इंसान गलत है, मतलब उसके साथ किसी और को देखो तो बोलेंगे ना सर कि पता नहीं ये कौन सा टाइप का आदमी है, इसके साथ मिला हुआ है, हु नोस। ये ट्रस्ट फैक्टर अभी निकल गया है। देयर इज नो ट्रस्ट फैक्टर ऑन द बॉलीवुड और द पीपल और गवर्नमेंट और पुलिस भी। मुंबई पुलिस ऑल्सो वो कहते हैं ना, भरोसा टूट गया, भरोसा। एब्सोल्युटली वो जोड़ नहीं सकते सर। एक बार टूट गया मतलब गया। ये कुछ भी कर लो तुम जोड़ेगा नहीं। तो किस व्हाट इज द पर्पस ऑफ यू डूइंग अ मूवी? व्हाट इज द पर्पस? यू बिकॉज यू आर नॉट डूइंग मूवी, यू आर कमिंग इन द एड्स। व्हाट इज? कुछ नहीं, कुछ बदलने वाला नहीं है। अब तो बदलेगा कि पूरा सिस्टम बदलेगा, तब जाके सब कुछ सही होगा। सिस्टम हैज टू चेंज। मैंने तो पहले ही बोला, इनकी जेब में जब पैसा आता है और कैमरा ऑन होता है तब ये हीरो बनते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में तो हीरोइज्म नाम की क्या चीज है आपने देख ही लिया। जो व्यक्ति अपनी फेटर्निटी में कुछ हो जाए और आगे नहीं आए, समाज को किस तरीके का मिसाल दे रहे हैं, समाज को किस तरह का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं ये। मैं तो साफ पूछ रहा हूं कि क्या कोई चाहेगा कि उनके घर में संजय दत्त जैसा कोई पैदा हो? आज संजय दत्त कह रहे हैं मैं हॉस्पिटल में ठीक हूं, पीपल आर सेइंग वी आर नॉट इंटरेस्टेड। भाई आगे बढ़ो, तुमको किसी को जानना नहीं है तुम किधर हो, किसी को पड़ी नहीं है, तुम क्या कर रहे हो? कौन जानता है भाई, तुमको कौन जानता है? अब तो लोग अपने जैसा बोलते हैं ना सर, what you give is what you get. So it's very simple concept. What you give is what you get. And you people are not standing for someone of your family who was with you, and you people were, you people are the one who killed him, because you people did not stand for him. So it is very clear, na sir? It's very clear that you people didn't stand for him. तो अब वो वक्त आ गया है जब जनता ने अपने हाथ में कमान ले ली है और लोगों को ये पता चल गया है कि वो आज तक इस्तेमाल हो रहे थे, हमारे इमोशंस के साथ खेला जा रहा था। एक एक्चुअली ना पर्दे पर, स्क्रीन पर एक इमेज बना दी जाती है हीरो की, और लोगों को लगने लगता है ये रियल लाइफ में भी ऐसे होंगे। और फिर जब रियल लाइफ सामने आती है और पता चलता है कि ये इस तरह के काम हैं, तो फिर सच सामने आता है कि आप तो भाई जीरो हैं, आप तो हीरो कह रहे थे। और फिर जो भ्रम टूटता है, उससे दिल टूटता है, विश्वास टूटता है, भरोसा टूटता है, और फिर एक उबाल निकलकर सामने आता है, जो उबाल इस समय सामने आया हुआ है सोशल मीडिया पर, कि आज इनको कोई देखना नहीं चाहता। और जिस तरह की खबरें एक एक करके निकल कर आ रही हैं, अभी जैसे रिसेंटली मैं देख रहा था, मैंने बताया रिपब्लिक टीवी पर था कि रिया चक्रवर्ती ने कुछ डायरेक्टर्स को रीच आउट किया कि मेरे फेवर में कुछ आर्टिकल्स छपवा दो। तो ये तो बहुत बड़ा सवाल बॉलीवुड के उन जर्नलिस्ट पर भी आ गया है जो इनके आगे पीछे माइक लेके घूमते थे इंटरव्यू के लिए। और अभी भी खुलकर ना बहुत सारे लोग बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको अभी भी उम्मीद है कि दिवाली पर जब फिल्में आएंगी तब हम इनका इंटरव्यू करेंगे। वो लोग अभी भी नींद में हैं, उनको जगाना पड़ेगा नींद से कि भाई जमाना गया, कोई कि मैं आपका इंटरव्यू देखूं। और मतलब बहुत दिल टूटा है लोगों का। लगता है डायना जी के साथ हमारा संपर्क टूट रहा है आज। फिलहाल जो आप लोगों को जानकारी देनी थी मैं दे चुका हूं पहले से जानकारी। एक छोटा सा अपडेट और है मेरी टीम से। हेलो हेलो। अच्छा, एक चीज, एक सवाल आया है डायना आपके साथ, आपके लिए, कि क्या जो फुटेज है वो रिट्रीव हर हालत में किया जा सकता है, भले कैमरा टूट गया हो सीसीटीवी का? वैसे तो कुछ हुआ नहीं था। अच्छा, अभी मैं थोड़ी देर के लिए आप सभी दर्शकों के लिए एक प्लेटफॉर्म ये ओपन कर रहा हूं। अगर कुछ लोग आकर शेयर करना चाहते हैं अपनी बात, तो मैं यहाँ एक लिंक शेयर कर रहा हूं, और मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों से कुछ अगर बात सुननी है तो आप लोग भी शेयर कर पाएं। मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूं, आप उसे क्लिक करके जुड़ सकते हैं। और जब आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो प्लीज ध्यान रखिए कि फेसबुक और यूट्यूब को बंद कर दीजिएगा अपने मोबाइल में और अपने लैपटॉप में। डायना, आप कुछ कहना चाहती हैं अभी कुछ? हाँ सर, ऐसा कुछ जो हमसे छूट गया हो और आप कहना चाहती हो, प्लीज मेंशन कीजिए। एग्जैक्टली। आप सुन पा रहे हो सर? आई एम ऑडिबल? जी जी, हाँ बिल्कुल। हाँ सर, मैं बोल रही थी कि जो भी जितने लोग भी अभी रिया के साथ मिले हुए हैं बॉलीवुड से और गवर्नमेंट से जो भी है, तो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको नहीं लगता कि दे ऑल्सो कैन बी हाईलाइटेड? अगर रिया को सपोर्ट कर रहे हैं, डोंट दे नो वेयर इज द ट्रूथ? उनको जब नैया डूबती है ना, तो बहुत से लोग नीचे डूब जाते हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और एक बात है सर, मुंबई पुलिस ने वीडियो किया था और खुलासा किया था कि ये किसका हाथ है।
हाँ 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 हाँ। आपने भी देखा होगा। तो इतना गट्स लेके एक आदमी आके कि बोल रहे हैं कि भाई इसके पीछे कौन है, एंड वो बहुत डरे हुए भी है कि अगर उनका नाम आएगा तो उनको और उनका जॉब और उनका फैमिली को इफेक्ट हो सकता है, जरूर हो सकता है। और अगर इतना बड़ा एविडेंस सामने आ गया और इतना बड़ा खुलासा एक गवर्नमेंट पुलिस, मुंबई पुलिस ने किया है, तो व्हाई कांट पीपल टेक एक्शन ऑन दिस? और क्या एविडेंस चाहिए? व्हाई इज नॉट ठाकरे बीन कॉल्ड अप? ठाकरे को बुला सकते ना, ठाकरे को बुला के वो पूछ सकते हैं कि भाई क्या हुआ था। उनका भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए सर, उनका भी सीबीआई होना चाहिए और पूछना चाहिए था कि क्या, व्हाट इज द कनेक्शन। हाँ जी। और उनके बेटे जो आदित्य है, ही इज बीन केप्ट ऑन कनेक्टिंग, कहीं ना कहीं वो कनेक्ट होते जा रहे हैं, स्पेशली इसके सुशांत के मैनेजर के डेथ के साथ। जी सो दिशा के मर्डर के साथ। मैं कुछ दर्शकों को जोड़ रहा हूँ, लेकिन कोई दर्शक इस समय जुड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जितने लोग आए हैं उनकी किसी का चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ मैं, और जो भी आ रहे हैं उनका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा मुझे इस समय। अगर कोई चेहरा दिखता है जी बताइए। सुपर पुंडर, कहां से हैं आप? लोग जुड़े तो बहुत हैं, लेकिन बात कोई करना नहीं चाह रहा है। शायद सिद्धार्थ है, कोई जोड़ते हैं इनको। नहीं, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा इसलिए डिस्कनेक्ट हो रहा है। सिद्धार्थ। हाँ सर। हाँ सर, क्या बोलिए। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरा एक छोटा सा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, इजाजत है? कुछ दिनों पहले मैं मुंबई में था और मेरे काफी सारे जो स्कूल एंड कॉलेज के फ्रेंड्स हैं वो मुंबई में जॉब करते हैं। तो उनमें से एक गया था धर्मा प्रोडक्शंस के ऑफिस में, जो कि आपका अंधेरी में है। और उसका एक्सपीरियंस ऐसा था, मतलब वहां जाने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे आप झाड़ू मारने वाले होते हैं ना, जैसे स्टेशन में, वैसे बिहेव करते थे उसको। और इस केस में ये सिंप्लीफिकेशन ये है कि धर्मा प्रोडक्शन सबसे बड़ा कल्प्रिट है इस इंडस्ट्री में और इस पर्टिकुलर एक्ट में। जी जी। रीजन ये है, कोई भी जाता है तो उसका पहला स्टॉप होता है धर्मा प्रोडक्शन। अब एक चीज इसमें आप ये देखिए, तरुण मंसूखानी जो धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर में डायरेक्टर हैं और जिन्होंने वो पिक्चर ड्राइव डायरेक्ट किया था, उसमें सुशांत सिंह राजपूत एक मेन लीड में थे। वो मूवी करण जौहर ने पब्लिकली, आप यूट्यूब में चेक कर सकते हैं, राजीव मसन के इंटरव्यू में उन्होंने क्लियरली कहा था कि दिस इज अ वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट। और उसी प्रोजेक्ट को उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया एंड उन्होंने उसको ओटीटी प्लेटफॉर्म में डाला। वो तो झूठ है, वो तो जबकि ना करण जौहर ने स्टेटमेंट दिया, नहीं, लेकिन राजीव मसन ने एक स्टेटमेंट दिया है। अब मुझे पता नहीं वो डिजिटल। जी सर, मैं इसलिए ये करता हूं क्योंकि मैं आपकी भी वीडियो देखता हूं, थैंकफुली कि आपने मुझे स्ट्रीम में लिया है। राजीव मसन ने एक वीडियो पॉइंट बनाया था, किसी वीडियो ब्लॉग में उसने बताया था अपने चैनल में, लेकिन उन्होंने वो वीडियो डाउन कर दिया। अब आप जाके वो वीडियो सर्च कर सकते हैं, राजीव मसन का करण जौहर के साथ एक लाइव इंटरव्यू है, जब राजीव मसन धर्मा प्रोडक्शंस के ऑफिस विजिट किए थे एंड उस टाइम उन्होंने ये बात की थी, लेकिन वो मूवी डाउन हो गई। और उसके नीचे एक सिंपल स्टेटमेंट आया था कि क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत टेलीविजन बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो अ टेलीविजन belonging personality or a television celebrity cannot be having a place on a celluloid। ये धर्मा प्रोडक्शंस के फाउंडर, करंट फाउंडर मिस्टर करण जौहर का स्टेटमेंट है। अब आप ये बताइए, अगर मैं आपके साथ लाइव स्ट्रीमिंग में आया हूं और आपके साथ अगर मैं इस केस पे बात कर रहा हूं, तो कल को आप जाके क्या करण जौहर जाके मेरे ऊपर केस ठोकेंगे? Does he got that right to call you or me or any of the participants in this live debate that he is going to file a case? और रिसेंटली जब ये सारा बवाल मचा है, एक मीडिया में स्टेटमेंट है जो आपने अभी बोला, जो सो कॉल्ड पपेट्स है मीडिया बॉलीवुड के, that करण जौहर is taking personal security for his family and its kids, क्योंकि उनको थ्रेट है कि कहीं उनके घर में ना पहुंच जाए।
तो ये तो हो गई सर। आप अगर अभी जैसे मैं YouTube में स्ट्रीमिंग करता हूँ, मैं आपके वीडियोस देखता हूँ, मैं अगर आपके वीडियो पे कोई लाइक करता हूँ, कोई आपको एक स्टेटमेंट देता हूँ या मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, तो आप मेरे ऊपर रिवर्स केस ठोकोगे दैट यू आर ट्राइंग टू टेक माय पॉलिटिक्स। तो उस केस में ये चीजें क्यों छिपके रही, बताइए। सिद्धार्थ, बात तो यहाँ नेक्स्ट लेवल की हो रही है। बहुत सारे लोग अब एक्सपोज हो चुके हैं और कौन किसको क्या जवाब देता है, अब वो उस लेवल की बातें ही नहीं हो रही हैं, अब तो सब एक्सपोज हो चुके हैं। नेक्स्ट लेवल की हम बात कर रहे हैं सर। एक्सपोज ये है, अगर आपने कल रात की डिबेट देखी होगी रिपब्लिक टीवी में, शो को टुडे, आज भी एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग आने वाला है। मैं आपके सारे वीडियोस को फॉलो कर चुका हूं, मैं आपको ये करो, ये एक्सपोज बहुत पहले से हो चुके हैं सर, ये एक्सपोज अभी नहीं हुए हैं। ये जनाक्रोश, ये पब्लिक मूवमेंट हमने पहले कभी नहीं देखा जो हम अभी देख रहे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। काव्या जी, आप क्या बात करेंगी? कहां से जुड़ रही हैं आप? एक सेकंड, हम लोग काव्या जी से भी बात करेंगे। जी बताइए। नमस्ते, मैं ग्वालियर से हूँ, मैं क्लास 12th में हूँ और अभी मैं आपका लाइव स्ट्रीम देख रही थी और मैंने देखा कि जो आप कह रहे हैं कि यंग जनरेशन बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है इन टीवी स्टार्स को देखने के लिए। आप एकदम सही कह रहे हैं। मेरे जूनियर्स तक ये कहते हैं कि इनकी मूवीज में कुछ है ही नहीं, बेसलेस मूवीज होती हैं, कोई स्टोरी नहीं, कोई स्टोरी लाइन नहीं है, फालतू चीजें, फालतू सीन्स, कोई इंटरेस्टेड नहीं है। और आई थिंक आगे आने वाले टाइम में भी इनकी मूवीज एकदम फ्लॉप होने वाली है। जो आप कह रहे थे सड़क टू और ये सब आ रहा है, कोई इंटरेस्टेड नहीं है इनको देखने के लिए। इवन यंग जनरेशन को इतनी अकल आ चुकी है कि ये क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं और क्या क्या आगे अभी जो सब एक्सपोज होने वाले हैं, इन सब लोगों को पता है। तो अब इनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। इंस्टेड ऑफ कि ऑनलाइन प्रमोशंस करें और मूवी को जितना कर सके जल्दी जल्दी टीवीज पे ले आए, जैसे टीवी की टीआरपी मिले, कोई इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है ये। बिकॉज़ जो इन लोगों ने शुक्रिया काव्या अपनी बात रखने के लिए। मैं एक्चुअली सबको यही सुनाना और बताना चाहता हूं। मेरे पास भी आप लोगों के बहुत से मैसेजेस आते हैं जिसमें एक सुर से एक बात कही जा रही है कि लोगों का विश्वास अब इनके ऊपर से उठ चुका है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इनको इंडोर्समेंट क्यों दिए जा रहे हैं। अब इन पर कोई विश्वास नहीं करता, इनके नाम अब गाली बन चुके हैं। अब जब आने वाली पीढ़ी, नई पीढ़ी, आप क्लास 12th में है काव्या भदौरिया, अगर ये पीढ़ी ये कह रही है कि हमें इनके चेहरे नहीं देखने, तो फिर हमारे जो समाज में फिल्में बन रही हैं इन चेहरों को लेकर, वो क्यों बन रही हैं? तो वही सवाल है। शुक्रिया काव्या हमसे अपनी बात शेयर करने के लिए और हमें बताने के लिए कि आने वाली पीढ़ी क्या चाहती है, किसे पसंद करती है, ये जानना बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए भी जो बड़ी बड़ी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, चाहे वो ब्रांड्स को लेकर हो या फिल्मों को लेकर हो। शुक्रिया काव्या, थैंक यू। मैडम अनुराधा जी बताइए। Yes, Ujjwal, first of all, let me thank you a lot. You are doing a yeoman service because I see others, everyone, they have some personal benefit होगी इसमें। आपको तो I don't see it. You're not looking for any personal benefit and you're doing. सबको लाइन से गालियां देता हूँ, कितने दुश्मन मैंने बना लिए हैं। I know, I'm worried about you. हाँ, मेरे बहुत सारे दुश्मन बन गए क्योंकि मुझे एक भी नाम याद नहीं आ रहा जिसकी मैं तारीफ कर रहा हूँ। मैं तो सबके कच्चे चिट्ठे खोल रहा हूँ और जिस तरीके के मेरे ट्वीट भी हैं। Daily I keep praying for your well-being. I don't know क्या होगा क्योंकि we know how it is in the situation is, but you're doing a fantastic job and I think this is you set an example. And I was telling today one of my friend how the archaeological sites have been destroyed and she was lamenting. I said, now we have to take up on the social media how you people have done for Sushant Singh. I said, this is the best platform, we have to do it for everything. It's just not यही नहीं, बाकी सब के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं. You have set a trend, you're a trendsetter and I wish you all the best. You're really doing a good job. Yeah, यहाँ पर दुबई में it's not only Indians, even Pakistanis, Bangladeshis, Afghani, everybody is really worried about Sushant Singh. I wasn't a fan of Sushant Singh or anything. I never saw any of his movies, only after his death. I don't know, his death affected me a lot. After his death, I started watching. उसके बाद ही मैंने देख लिया and once I just came across yours and Ishkaran, then I'm completely in this. I'm completely day in and day out. I'm into this movement and I thank you a lot and you're doing a fantastic job. Please keep doing the good job.
Thank you, Anuradha ji. Thank you. And I would love to, if possible, if I come to India, I would love to meet you even. Definitely, You are my rock star now. We will definitely meet. Thank you, Anuradha ji. Thank you. सिद्धार्थ, आपकी बात जो है वो मैंने सुन ली थी और आपका बीच में कनेक्शन चला गया था। अभी भी कनेक्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। एक दो दर्शक और जुड़ रहे हैं, मैं उनके साथ बात करना चाहूंगा। जी बताइए सौरभ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सॉरी, मैं म्यूट कर रखा था। अभी बताइए। हाँ सर जी बोलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आपको सबसे पहले सैल्यूट करना चाहता हूँ। और जिस तरह आपने इस मुद्दे को अभी तक हमारे बीच में जागृत कर रखा हुआ है, तो ये बहुत बड़ी चीज है। मतलब जिस हिसाब से आपने लोगों को जोड़ के रखा हुआ है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी एक चीज है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं साउथ इंडिया में रहता हूँ, बैंगलोर में, और कई सारे मतलब मेरे फ्रेंड्स साउथ इंडियन है जो हिंदी मूवी बिल्कुल नहीं देखते, बॉलीवुड से उनका कोई नाता भी नहीं है, लेकिन वो भी आज की डेट में एक चीज को अपडेट को लेके फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरह मतलब आप इस तरह ये जागृति देखिए, जन भावना को देखिए, ये हमारे अंदर जो यूनिटी है ना, यही बहुत बड़ी एक अपने आप में माइलस्टोन साबित होगी। तो मैं बस यही कहना चाह रहा था सर। और बाकी फिर जिस हिसाब से कल हियरिंग है और आप हमारे को अपडेट देते रहते हैं, तो मैं आपके चैनल पे ये देखता रहा हूँ कब वो लाल टिक आए और आपका अपडेट आए, जिससे कि पता चले कि हो क्या रहा है। थैंक यू सौरभ, आप जैसे लोगों की वजह से ही हम सच को सामने लाने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि कोई सच सुनने वाला है, इसीलिए सच कहा जा रहा है। अगर कोई सुनेगा नहीं तो कहा किसके लिए जाएगा। शुक्रिया सौरभ। मैं कुछ और दर्शकों को अपने साथ जोड़ना चाहूंगा। निकुंज हैं हमारे साथ। जी बताइए निकुंज। निकुंज जी की आवाज नहीं आ रही है, वक्त निकलता जा रहा है। डायना जी अभी भी जुड़ी हुई हैं। डायना जी, कुछ अगर रह गया हो तो हम, क्योंकि मैं आपको सही से विदा भी नहीं कर पाया, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं मैं, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं डायना। हाँ, स्टूडियो फुल हो गया तो मैं आई गॉट डिस्कनेक्टेड, रिकनेक्ट करने में थोड़ा मुश्किल हुआ था। हाँ जी, आई थिंक आई लॉस्ट मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन। बस आपने आज बहुत सारी जानकारी हमारे साथ शेयर की और बहुत कुछ आपके जरिए हमने जाना। आगे भी जब भी कोई साइबर से जुड़ा मामला होगा, मैं आपकी सेवाएं लेता रहूंगा, आपको तकलीफ देता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू। एंड जब तक सुशांत को जस्टिस नहीं मिलेगा, जब तक ये सिस्टम क्लीन नहीं होगा, हम छोड़ेंगे नहीं सर। और जस्टिस मिल जाएगा एंड बॉलीवुड हैज टू बी क्लीन्ड अप सर, द सिस्टम हैज टू बी क्लीन्ड अप। वो तो साफ करना है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक्स। जी बताइए निकुंज। जी सर, सबसे पहले आपको थैंक्स, यू हैव बीन कीपिंग दिस स्टोरी ignited within all of us, so a big thank you to you. And I think like everyone else said, I've been following your YouTube channel very closely every day, every hour actually. You've been posting new videos, so that is keeping us posted. I'm not referring to any other news channel, I'm just relying to whatever you are posting on your YouTube, so that's a really good effort that you have taken for the nation. थैंक यू निकुंज, थैंक यू सो मच निकुंज। तो ये निकुंज थे। एक दर्शक मैं बस और जोड़ रहा हूँ, सैंडी जी। बताइए सैंडी, आपका हाय उज्जवल। हाय बताइए। या सो मेरा सोचना ये है, जो आप चीज कर रहे हैं 100% दिस इज गुड, बट व्हाट इज द बैकग्राउंड यू केप्ट? बिकॉज कल ये लोग आएंगे। सो वेट समवेयर आई एम गेटिंग डबल वॉइस, आई एम म्यूटिंग इट। आप फेसबुक और यूट्यूब बंद कर दीजिए। या सो देखिए, कल ये लोग आएंगे, आपके ऊपर मानहानि का केस के लिए आएंगे। So what exactly you can able to make, sir? Because we need you kind of a people who can wake up, who can wake many of the people. मानहानि तो समाज की हुई है, उसका मुकदमा कौन करेगा? जो समाज की मानहानि हुई है, जो भारत की मानहानि हुई है, जो भारत के लोगों की मानहानि हुई है, जो भारत के लोगों की भावनाओं की मानहानि हुई है, उसका मुकदमा कौन लड़ेगा? मैं किसी मुकदमे से नहीं डरता हूं, क्योंकि मैं सच के लिए खड़ा हूं। मेरा अपना कोई पर्सनल मोटिव नहीं है, कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। अगर मैं बात सच कहता हूं तो मेरे चेहरे पर सच की चमक दिखती है। और जैसा मानहानि की बात है, तो मैं तो कह रहा हूं, भारत के जो लोग हैं उनकी जो मानहानि हुई है, इतने देशों से फोन आते हैं, इतने देशों से जो मैसेजेस आते हैं, उनका मुकदमा कौन लड़ेगा?
हमें बड़ा वकील करना होगा जो उन सबका मुकदमा लड़े। सर उसके अलावा एक चीज ऐसा है, जैसे कि इतने बड़े सेलिब्रिटी का इतना डेंजरस इसका नहीं मौत का या कुछ भी हो, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इट्स हैपेंड, बट इन चीज को ये लोग इतना सब कुछ घुमा सकते हैं। समझ लो कि मैं कुछ मर गया और कल ये तो बोलेंगे मेरे लाश के ऊपर बैठ के अक्कड़ बक्कड़ बम बेबो ये मर्डर था या सुसाइड ब्रो, they may also able to do that. So how can able to my kind of people और कॉमन आदमी कैसे इससे उबर सकता है? यही इंश्योर करना है कि आज समाज में एक व्यक्ति के साथ हुआ है, कल 2 के 10 के 20 के 50 के साथ होगा, तो क्या हम तब जागेंगे? क्या हम तब आवाज उठाएंगे? अगर हमने ये तय कर लिया है कि किसी एक के साथ भी क्यों हुआ, नाइंसाफी एक के साथ हो, 10 के साथ हो या 100 के साथ हो, मैं मानता हूं वो एक बराबर है। अगर किसी एक के साथ हुई है, अगर तभी आवाज नहीं उठाई तो कल 20 के साथ होगी, परसों 200 के साथ होगी। यही रोकना है और इसीलिए ये सारी कोशिशें हो रही हैं कि इसको किसी तरीके से रोक दिया जाए। सर last one thing, you have been given a messages to Sanjay Dutt. I have seen that's one call is called as woke up, right? And also you have sent a message on a Twitter to Akshay Kumar. कब जागोगे, कब बोलोगे? जी हाँ, मैं सीधे उनको लिख रहा हूँ। मैंने अक्षय, सलमान, शाहरुख और संजय दत्त सबको डायरेक्टली ट्वीट किया है, क्योंकि जब हम सच की बात करते हैं तो डरने की जरूरत नहीं होती। Correct. But is there any background you kept somewhere? Because I need you to be alive till the end. Till the end of at least समाज चेंज हो जाए। समाज सोचने लगे अरे यार एक गलती करने से पहले 50 बार सोचे लोग। मैं अपनी आखिरी जिस तरह से गलतियां हो रही है, मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा, ये आपको वचन दे सकता हूं। अगर कभी धमकी भी आई तो इसी तरह लाइव आकर बताऊंगा कि इस फलां ने मुझे धमकी दी है, अब क्या करना है जनता फैसला करे, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए खड़ा हुआ हूं। यहाँ पे मेरा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। अगर मैं खड़ा हुआ हूं तो आम लोगों के साथ खड़ा हुआ हूं और आम लोगों के लिए खड़ा हुआ हूं, और अगर कोई मुझे धमकी भी देता है तो मेरा यही टेक होगा। मैं आज खुलेआम बोल रहा हूं, इस समय लाइव पर काफी सारे लोग मुझे सुन रहे हैं, वो सुन सकते हैं, इसलिए मुझे डर किसी से लगता नहीं, क्योंकि ना मेरा कोई पर्सनल एजेंडा है, ना मैं कोई अपनी पर्सनल किसी से कोई दुश्मनी निकाल रहा हूं। मैं तो सीधे बहुत सारे लोगों के बारे में बोल रहा हूं, और जो कि पब्लिक डोमेन में है, आप सब लोग जानते हैं। आप सब लोगों में और मुझ में शायद एक फर्क है कि आप लोग को मौका नहीं मिलता है, या आप लोग वो मौका लेना नहीं चाहते कि आप आकर बोलें। सब यूट्यूब और फेसबुक सबके लिए फ्री है, कोई भी अकाउंट बनाकर शुरू कर सकता है। आप भी शुरू कर सकते हैं, जैसे मैंने किया, तो कोई भी कर सकता है। और मैं चाहूंगा कि और भी बहुत से लोग इसी तरह से शुरुआत करें जैसे मैंने की है। एक जर्नलिस्ट रहा हूं, पहले भी कर सकता था, लेकिन अब मुझे लगा कि ये सही समय आ गया है। थोड़ी बालों में सफेदी आई, थोड़ा उम्र का एक्सपीरियंस आया, तो मुझे लगा कि बोलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर मैं कहीं किसी को प्रेरित कर पाता हूं इस बात के लिए भी कि सच बोलिए और साफ बोलिए, तो वो भी मेरे लिए एक छोटी सी जीत होगी। शुक्रिया सैंडी, वक्त बहुत हो गया है, मैंने 50 मिनट से ज्यादा का समय ले लिया आप सभी लोगों का। हमसे जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जैसे लोगों से ही शक्ति और प्रेरणा मुझे भी मिलती है कि आप लोग सुन रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सर हमें भी बोलना होगा सर। आई जस्ट वांट टू से कल सर मुझे पता नहीं कल आपको कुछ होगा, the people who are following you, they may stop following you, they may stop backing you up, because आजकल रिया के साथ वही हो रहा है। मेरी अप्रोच बड़ी पॉजिटिव रही है, और मैं कभी भी नेगेटिव चीजों के बारे में ना सोचता हूं ना उस तरफ जाता हूं, क्योंकि मुझे पॉजिटिव रहना है, और अगर मैं पॉजिटिविटी नहीं दे सकता लोगों को तो मेरे होने का भी कोई फायदा नहीं। लवली, वंडरफुल सर, जय हिंद। थैंक यू सैंडी, जय हिंद। और शुक्रिया आप सभी लोगों का भी, आज बहुत अच्छा लगा, कुछ लोगों को मैं ले पाया अपने साथ लाइव पर। जो लोग रह गए हैं उनसे मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, क्योंकि वक्त बहुत हो चला है, 50-52 मिनट करीब लाइव हो गया इसको करते हुए। और आज के अपडेट्स हमने देख लिए। कल बहुत बड़ा दिन है, कल सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है, और उसके अपडेट्स के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा, और कोशिश रहेगी 8 बजे आपसे लाइव जुड़ूं, और उससे पहले कुछ वीडियोस मैं आप लोगों के लिए करता रहूं। जो भी अपडेट्स होंगे मेरे, जो भी उस पर पॉइंट ऑफ व्यू होगा, उसको लेकर मैं हाजिर होता रहूंगा। शुक्रिया, धन्यवाद।